हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो कल है छठ और एक दिन पहले हम लोग छठ में जो खाते हैं वही चीज़ आप सबको दिखा रहे हैं कि हम लोग क्या क्या खाते हैं एक दिन पहले शाम को। तो यहाँ पे हमने बनाया है, सबसे पहले शाम को बनाया है। मैंने दिन वाला नहीं दिखाया कि हमने क्या क्या खाया, लेकिन जो मैंने शाम को खाया वो मैं दिखा रही हूँ आप सबको। तो मैंने सबसे पहले बनाया था लौकी और गोभी और आलू की पकौड़ी और चाय। और मम्मी भी उसी दिन आई थी, तो फिर नाश्ते में नमकीन वगैरह कुछ खाने नहीं होता, हल्दी नहीं खाना होता है और तेल वगैरह भी नहीं खाना होता है। घी घी में बनता है हर चीज़। वैसे तो हमने मूंगफली के तेल में बनाया था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पकौड़ी चाय बनाया, सबने खाया। उसके बाद यहाँ पे हम बना रहे हैं चने की दाल। और वैसे तो मतलब इस व्रत में लौकी डाल के ही दाल बनाते हैं, उसके अंदर लौकी और चने की दाल मिक्स करके। बट हमने लौकी की सब्जी अलग बनाई थी और दाल जो है चने की अलग बनाई थी। और एक दिन पहले रात में हम लोग खाते हैं चने की दाल और चावल लौकी की सब्जी। तो यहाँ पे वही सब मैं बना रही हूँ। और मम्मी पिछले साल वहाँ पूजी थी मिहीपुरवा में, इस बार मेरे पास आ गई थी। तो मम्मी भी आ गई, तो मम्मी के लिए और मतलब अब घर पे बना तो सबने ही खाया वही खाना, बिना लहसुन प्याज का शुद्ध शाकाहारी खाना। और जो खाते हैं वही। वैसे मेन पूजा हम लोगों का ये होता नहीं है, बस हमने जो मांगा मैया रानी से और मैया रानी ने पूरा कर दिया, तो हम भी रख रहे हैं अभी फ़िलहाल। जब तक मन करेगा रखेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। वैसे इतना टफ तो नहीं है व्रत, बट होता है थोड़ा बहुत तो होता ही है। जो जो रखते हैं उन्हें तो पता ही होगा। वैसे हम लोग बस एक दिन पहले से परहेज करते हैं। शाम से लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तेल वगैरह नहीं खाते हैं, जो सरसों का तेल होता है वो नहीं खाते हैं। और ये है छठ वाले दिन की वीडियो। तो आप सभी को छठ की ढेरों शुभकामनाएं। और यहाँ पे मेरी मम्मी बना रही हैं, सासू माँ बना रही हैं पुआ पूड़ी। और जो एक आता है क्या बोलते हैं, कौन सा चावल, शायद कौन सा चावल बोलते हैं, शायद मैं भूल चुकी हूँ, साठे का चावल बोलते हैं, हाँ। तो उसका लड्डू बना था। और यहाँ पे मम्मी लड्डू भी बना चुकी हैं, मतलब 11:30-12 के बीच में सारा कुछ रेडी हो गया था। तो यहाँ पे जिसमें हम लेके जाते हैं पूजने के लिए, तो वो चीज़ रेडी कर रहे हैं। मम्मी के पास था झाबा और मेरे पास था टब। तो यहाँ पे 2 जगह पूड़ी पुआ निकाल के रख दिए, क्योंकि हम लोग शाम को भी ले जाते हैं और जो थोड़ा साफ बना के फ्रीज में लगाते हैं वो सुबह लेके जाते हैं, क्योंकि सुबह बनता नहीं है। वही चीज़ मतलब डबल करके बना लेते हैं। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है, मम्मी का भी मैंने पैक कर दिया और अपना भी। यहाँ पे आप सबको फल फ्रूट दिखा रहे हैं। तो अभी शाम के बज रहे हैं 2:30, ढाई मतलब कि 2:30 या 3 बज रहे हैं। और हम लोग यहाँ फटाफट निकल जाते हैं शाम की पूजा के लिए। तो शाम की पूजा सबसे पहले करेंगे। और अभी रास्ते का है ये, सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत सारे लोग पहुँच भी गए थे वहाँ, पूजा स्टार्ट भी कर दिए थे। और हम लोग भी टाइम से पहुंच गए थे, लेट नहीं हुआ था। और उस दिन हमें लग रहा है कहीं भी सूर्य देवता दिखे ही नहीं थे। हम लोगों ने बहुत वेट किया, लेकिन सूर्य देवता नहीं दिखे, दर्शन दिए ही नहीं उस दिन, ना उस दिन शाम को और ना दूसरे दिन सुबह दर्शन हुआ। तो यहाँ पे हम लोग का पूजा मतलब स्टार्ट हो गया है। और मेरी चाची हैं, चाची की आल फैमिली, मेरी भी आल फैमिली है, शैलभी बच्चे सब लोग गए थे शाम को भी और सुबह भी। वैसे ये पूजा बहुत अच्छा लगता है करने में, देखने में। और ये मेरा दूसरा व्रत था। और पहले मैं गई थी 1-2 बार ऐसे सबके साथ देखने गई थी, बट मैंने व्रत नहीं रखा था। और मैंने जब मैया रानी से मांगा और मेरा वो चीज़ हो गया, मैया रानी ने मेरा पूरा कर दिया। तो मैं भी 2 साल से व्रत रख रही हूँ। मुझे लग रहा है कि हाँ, माँ से अगर सच्चे दिल से मांगो तो वो देती हैं माँ। मतलब आप किसी भी भगवान से मांगोगे तो वो देंगे, अगर देने वाला है तो। अदरवाइज मैं नहीं कह सकती ये चीज़ कि हाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है, बस कुछ लोगों की ही पूरी होती है। लेकिन सच्चे मन से जो भी मांगेंगे पूरा होता ही होता है। तो मेरा तो हो गया, तो मैं उसी खुशी में कर रही हूँ। तो यहाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ, मतलब यहाँ पे चढ़ा दिया गया है, वेदी बनवाया जाता है 15 दिन पहले ही बता के, मतलब पैसे वैसे लगते हैं कुछ वहाँ पे। और यहाँ पे वेदी बन चुकी, मतलब बनवा दिए थे 3-4 दिन पहले ही, कलर वलर किए थे एक दिन बाद, मतलब छठ के एक दिन पहले,
मतलब कलर हो गया था यहाँ पे अच्छे से, सब कुछ साफ़ सफाई करवा दिए थे। तो यहाँ पे चाची हैं, चाची की बहू और हमारी नंदे हैं, रेनू है, रीता, मतलब सब लोग हैं, मैं भी हूँ और मेरी सासू माँ है। तो सासू माँ ने भी कुछ मांगा होगा माता जी से, जो कि उनका भी पूरा हो गया, वो भी रखी हैं व्रत, 2 साल से वो भी रख रही हैं और हम भी रख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग मतलब पिछले साल थोड़ा उस साइड में पूजे थे और इस बार इधर पूज रहे हैं। तो वही मतलब बातें हो रही हैं कि इधर बढ़िया है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, बढ़िया है, आराम से हम लोग कर रहे हैं। पर ना उस साइड जब बैठते थे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि बहुत भीड़ होती है उधर। इधर भी हो रहा है, इस बार थोड़ा कम है, अगले साल और हो जाएगा। तो इस वजह से हम कह रहे थे कि यहाँ पे अपना खुद का कह के बनवा लेना, अब ये नहीं कि बस ऐसे ही टेम्परेरी काम करते रहें। तो यहाँ पे हम लोग करें गंगा माता की पूजा। सबसे पहले हम लोग मतलब वहाँ बेदी पे चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परछते वगैरह फूल चढ़ाते हैं, जो फल वगैरह चढ़ता है वो सब चढ़ाए। उसके बाद में आ जाते हैं सीधे गंगा मैया की, सबसे पहले हम लोग गंगा माता की पूजा करते हैं। तो पूजा करने के बाद मतलब अभी वेट ही कर रहे थे कि भगवान थोड़ा सा दर्शन दे दूँ, लेकिन उस दिन दर्शन किसी को नहीं हुआ। हालांकि हम लोग बहुत लेट तक शाम को भी पानी में मतलब खड़े हुए थे जल में, और उसके बाद सुबह में तो खड़े 1 डेढ़ घंटा हुए थे, फिर भी दर्शन नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं गंगा माता की पूजा, चाची कर रही हैं, मैं कर रही हूँ और मम्मी कर रही हैं, और साथ साथ में सैलवी भी कर रही है। सैलवी ने सारा पूजा किया था, क्योंकि उसे पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। अगर उसे मना कर तो वो रोने लगती है, तो मैं कहती चल कर ले भाई, तू भी कर ले। और वैसे सच कहूँ तो छठ मैया ने मुझे सैलवी को दिया है, तो उसका तो हक बनता है पूजा पाठ में। वही वो सब कुछ देख भी रही थी, कर भी रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे पूजा कंप्लीट करने के बाद फिर से हम लोग चले जाएंगे वेदी के पास, थोड़ी देर वहाँ और मतलब जो जो चीज़ पूजा पाठ करना होगा वो करेंगे। और यहाँ पे सब कुछ मतलब बहुत सारे लोग तो सूप में लेके जाते हैं, बहुत सारे लोग थाली में। तो चाची ने कहा हम लोग थाली में रखते हैं, क्योंकि चाची के साथ ही मैंने पूजा किया था, तो जैसे जैसे वो की थी वैसे वैसे हमने किया था। तो वो थाली में लेके जाती हैं सारा कुछ फल वल जो पूजा में लगता है, तो हम भी थाली निकालते। और गाइस क्या मैं बताऊँ आप सबको, मेरी थाली इतनी भारी है, इतनी भारी, कम से कम 2 किलो का तो थाली होगा। मतलब मेरा हाथ इतना दर्द हो रहा था, मैं सोच रही थी काश कोई मेरे पास आ जाता, थोड़ा सा मेरा हेल्प कर देता। लेकिन मैंने छठ मैया को याद किया, मैया बेड़ा पार लगाओ, और उन्होंने बेड़ा पार भी लगा दिया। अच्छा लग रहा था सबको देख देख के, मतलब अच्छा लग रहा था कि सब लोग खड़े हैं। तो मैंने थोड़ी देर के लिए फ़ोटो वोटो क्लिक करवाने के लिए मम्मी का सौंप लिया, खूब हल्का था उनका, अच्छा लगा। तो मैं सोच रही थी मैं नेक्स्ट ईयर यही वाला ले लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो एक बार आप पूज लो, ऐसा कहते हैं कि एक बार पूज लो तो फिर वही चीज़ लेके पूजते हैं। तो ये हो गया तीसरे दिन का वीडियो, यानी कि छठ के सुबह का वीडियो। और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, और 4 बजे सारा काम वाम करके हम लोग रेडी भी हो चुके थे। और बारिश उस दिन बहुत हो रही थी जी, मतलब शाम को तो नहीं हुआ, लेकिन सुबह में बारिश हो रही थी और ठंड भी लग रहा था। हालांकि हम लोग नहा लिए थे तो इतनी ठंडी नहीं लग रही थी, बट जब हम लोग गाड़ी में बैठे और देखा कि बारिश हो रही है तो बहुत बेकार लग रहा था। फिर तो वही हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन चलो कोई नहीं, एक दिन का ही व्रत था, सब कुछ एक दिन। और मतलब वहाँ जाने की खुशी में सब कुछ अच्छा लग रहा था, तो हम लोगों ने जला लिया कलश। वैसे ये कलश दिन रात मतलब जिस दिन छठ होता है ना, उस दिन हम लोग जब ये जला लेते हैं उसी दिन से ये कलश जलता रहता है। तो हम लोग वहाँ से लाके मंदिर में रख दिए थे, तेल वगैरह डाल के, रात में ध्यान रखा था, बुझने नहीं दिया था। हालांकि बुझ गई थी हमारी कलश, सुबह मैंने देखा तो नहीं जल रही थी, तो फिर मैंने नहा के फटाफट जला दिया था। और उसके बाद में वही कलश लेके हम लोग हाथ में घर से फिर लेके जाते हैं, लेके भी जाते हैं हाथ में और लेके भी आते हैं। तो यहाँ पे हम रेडी हो गए हैं। आप लोग बताना गाइस कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, मेरे लिए नहीं छठ मैया के लिए ज़रूर कमेंट करना। वैसे आप लोग कमेंट तो करते नहीं हूँ, मैं तो बार बार बोल देती हूँ, देखो कब क्या होता है, कब श्याम बाबा और छठ मैया हमारी सुनती हैं। वैसे तो मैं बहुत सालों से मेहनत कर रही हूँ, मेहनत का फल मिल नहीं रहा है। वैसे गाइस कहना नहीं चाहिए बार बार फ़ोन में या वीडियो में बताना, शेयर नहीं करना चाहिए, बट मैं कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे दिल की बात है वो निकल ही जाती है। तो वैसे वीडियो बनाने में तब मज़ा आता है ना, जब लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, काफ़ी लोग देखते हैं और कमेंट भी आता है, तब मज़ा आता है यार क्या कैसे बनाना है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं अभी तक। मैं बहुत सालों से मेहनत कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी मुझे छठ माता पे भरोसा है कि एक ना एक दिन हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। मतलब इसी चीज़ पे मैं कर रही हूँ कंटिन्यू वीडियो अपना। तो आप लोग देखना और बताना कि हमारी वीडियो कैसे आप सबको लगती है। प्लीज़ 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 ज़रूर कमेंट करना। अगर मतलब 100-200 लोग देखते हो तो उसमें से कम यार कुछ लोग तो कर ही दिया करो।
थोड़ा सा मतलब इतनी बार बोलते हैं आप लोग, सुनते सुनते लग रहा है बेशरम हो गए हम लोग। हम तो बोलते बोलते बेशरम हो ही गए, लेकिन आप लोग सुनते सुनते बेशरम हो गए हो। तो यहाँ पे हम लोग बैठ जाते हैं गाड़ी में और निकल जाते हैं छठ मैया के द्वार पे। तो यहाँ गंगा माता के पास पहुँचे और उसके बाद में बारिश देखने के बाद तो यार क्या ही मैं बोलूँ, सच में कह रही हूँ, पूजा पाठ था नहीं कहना चाहिए, लेकिन अंदर से कपकपी हो रही थी। यहाँ पे मम्मी ने डाल दिया अपने ऊपर पन्नी, क्योंकि मतलब बारिश थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी ज़्यादा ही हो रही थी, क्योंकि इतना हो रहा था कि इंसान आराम से 20-25 मिनट में भीग जाए। ये वाली बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे हम, यहाँ चाची थोड़ा सा लेट हो गई थी आज। हम लोग थोड़ा जल्दी मतलब 10 या 15 मिनट पहले ही पहुँच गए थे, और क्योंकि उसी गाड़ी से चाची को भी आना था। और तो पहले हम लोगों को छोड़ दिए कि चाची लोग शायद उसी गाड़ी से आई थी, मुझे नहीं पता। ये लोग बोल रहे थे कि इसी गाड़ी से आएंगी, तो आप लोग फटाफट चलो, पहले आप लोग रेडी हो गए हो तो आप लोग को छोड़ देते। तो यहाँ पे पूजा फिर से वही पूजा सेम जो शाम को होता है वैसे ही सुबह करना होता है। और आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब यार मेरे आने से पहले बहुत अच्छी खासी भीड़ हो गई थी वहाँ पे, सबका पूजा पाठ हो ही चुका था। ऐसा नहीं कि मतलब, लेकिन हम लोग टाइम से पहुँचे थे, हमें लग रहा है हम लोग टाइम से पहुँचे थे, क्योंकि मतलब 4:30 बजे अगर हम लोग पहुँच गए थे, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, 5 मिनट लगता है पहुँचने में। तो आप लोग देख सकते हैं, मतलब वो यहाँ का नज़ारा देख के समझ सकते हैं कि अब मतलब सुबह हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पे फिर मैंने पहले वेदी का पूजा किया, हाँ, उसके बाद आ गई गंगा मैया के पास, गंगा मैया का पूजा किया। बस इतना ही होता है यहाँ पे, चढ़ाना बनाना, दीपक जलाना, पूजा पाठ करना, और फिर गंगा मैया का पूजा करते हैं। फिर हम लोग जल में खड़े हो जाते हैं, सूर्य भगवान का इंतजार करते हैं, मतलब जाते टाइम भी और आते टाइम भी। जब वो जाते हैं तो अर्घ देते हैं, और जब वो आते हैं तब हम उन्हें अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे सारा पूजा पाठ कंप्लीट होने के बाद फिर से उसी थाली में सेम चीज़, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, फल फल फ्रूट जो हम लोग चेंज करते हैं, वरना वही सब कुछ होता है। थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज किया था हमने, मतलब, और बाकी तो जैसे हल्दी का गांठ हो गया, अदरक का गांठ हो गया, मतलब पेड़ सहित उसमें ऐसे लगा रहता है, तोड़ना नहीं होता है। तो वो सब तो वही आ जाता है। बाकी जैसे थोड़ा बहुत फल है खराब जो हो जाता है ना, वो हम चेंज कर देते हैं। बाकी जो बहुत सारा फल वही सेम ही रहता है। तो अब हम आ जाते हैं जल के अंदर, और यहाँ पे ये हमको दे रहे हैं सुहाग, क्योंकि थोड़ा बहुत पूजा पाठ कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे हमारी नंद रानी हमारी वीडियो और फोटो दोनों क्लिक कर रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने हस्बैंड से सुहाग लेते हैं, और उसके बाद में बच्चों से अर्घ लेते हैं। अपने बेटे, बड़े बेटे या छोटे बेटे, बेटा होना चाहिए, तो उनसे अर्घ लेते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, कंटिन्यू हमारे वीडियो में देखते रहिएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ वो दिखाया है आप सबको, जो जो मुझे लग रहा था कि हाँ हमें दिखाना चाहिए। वैसे हमारे कास्ट में पोरवाल में इतना मतलब ये वाला व्रत नहीं रखते हैं, बट शायद माँ का कुछ था मेरे ऊपर कि नहीं तुमको रखना है, तो मैंने रख लिया। और यहाँ पे हम जो है, आप लोग देख सकते हैं क्या कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, बट मैं कर रही हूँ जो सब कर रहे हैं, और मुझसे मम्मी कह रही तुम भी कर लो। जो ये गोल गोल घूम के फिर जल को जो है थाली थोड़ा सा जल में टच करते हैं, 3 बार 5 बार 7 बार, जितने बार आप कर सको उतने बार करो। तो ये सब कुछ हो गया तो था। और यहाँ पे वेट चंदन ने कर दे रहे दिया हैं हमको सूर्य अर्घ। भगवान। यहाँ पे शुरू हो गया ये वाला भी प्रोसेस। तो गाइज मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे बोलो।